हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे और उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए, कौन कौन से टॉपिक्स करवा दिए आपको, सेकंड चैप्टर भी करवा दिया, थर्ड चैप्टर भी करवा दिया, फोर्थ चैप्टर भी करवा दिया और अब हमारा चल रहा था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वाला, जिसके अंदर हमने पहली 3 एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर ली थी। थर्ड एक्सरसाइज के कुछ एक समय वो आज के लेक्चर के अंदर और 1.4 एक्सरसाइज भी आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लगती है, किसी भी टाइप की आपको दिक्कत आती है बेटा, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देनी है। मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेज दूंगा। समझ में आ गई बात। अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि कमेंट बॉक्स के अंदर हम नहीं कर पा रहे या कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। हो सकता है कि वो उसी टाइम ना देखा जाए, लेकिन मैं प्रॉब्लम जो है आपकी उसको देखकर उसको सोल्व करके आपके पास भेजूंगा, ये 100% मेरी गारंटी है। स्टूडेंट, इसी चैनल पर आपको साइंस की क्लास भी मिलेगी, इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी, मैथमेटिक्स की क्लास भी मिलेगी। 1-2 दिन के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं मिल रहे अभी तक वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। आप अपने दोस्तों को भी, जो भी आपके दोस्त आपके साथ 10th क्लास में हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करो, उनको भी जोड़ो, ताकि इस खाली समय के अंदर वो बच्चे भी इस चीज़ का, इस यूट्यूब चैनल से भरपूर फायदा उठा पाए। समझ में आ रही है ना बात। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है बेटा, क्योंकि हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई फीस चार्ज नहीं ले रहे। सिर्फ आपको इतना ही चार्ज देना है कि लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 बेसिक बातें हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बेस पर आगे कुछ एक समय वो हम करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हम अपनी पहली बात क्या है स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 1.3 एक्सरसाइज के अंदर इरेशनल नंबर। कोई भी अपने को नंबर दे रखा था, कोई भी नंबर मतलब अपने को जो एक्सरसाइज के अंदर दे रखा था, उस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। तो हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर ये प्रूव किया था कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, इस टाइप से किए थे। लेकिन अभी क्या दे रखा है कि हो सकता है 2 नंबर का सम दे रखा हो, 2 नंबर का माइनस दे रखा हो, 2 नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी हो सकता है 2 नंबर का डिवीजन दिया हो। तो हमें क्या करना है, उसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर पेज नंबर 13 पर लास्ट में 2 बातें लिखी हुई है, और वो अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ ना बेटा, वो आपको राइट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक के अंदर। क्योंकि जो चीज़ आप अपने हाथों से लिख लेते हो अपनी नोटबुक के अंदर, वो 50% उसी टाइम याद हो जाती है, और एक बार और रिवाइज करोगे उसको तो 100% आपको याद हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वो है स्टूडेंट सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन irrational number. Always irrational number। क्या बात बोली है बेटा इसमें कि सम एंड डिफरेंस, यानी 2 नंबर का सम करें या उनका डिफरेंस करें। कौन से नंबर का, एक तो रैशनल नंबर हो और एक क्या हो, इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अगर उन दोनों का मैं सम करूं या उन दोनों को माइनस करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा ही क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर बनेगा। एक बात। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी चीज है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर and an irrational number। always irrational number। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा कि 2 नंबर का अगर मैं डिवीजन करूं, यानी उनको डिवाइड करूं या उनकी मल्टीप्लाई करूं, किस किस नंबर का बेटा,
एक तो रैशनल नंबर है और एक क्या है, इरेशनल नंबर। अगर उन दोनों की मैं क्या करूं, या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं या उनको डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान ये रखना उनमें से एक अपने पास रैशनल होना चाहिए, दूसरा अपने पास इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो जो अपने पास आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा बेटा, हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है बेटा। तो इन्हीं के बेस पर हम आगे वाले सम करेंगे। तो जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कर देना। और आपको मेरा नंबर तो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको दिक्कत लगे किसी भी टाइप की, तो आप बेझिझक इस पर व्हाट्सअप कर देना। हो सकता है उसी टाइम में आपको सोल्व करके ना भेज पाऊँ, लेकिन जब भी देखूंगा बेटा 100% गारंटी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व करके आपके पास जरूर भेजूंगा। समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स इसमें क्या दे रखा अपने को कि 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। स्टूडेंट जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर एग्जाम्पल के बेस पे बता रखा है, हो सकता है मैं उस बेस पे ना करवाऊँ, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक बात की तरह करवाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा कि ऐसे लगे कि जैसे प्रैक्टिकली चल रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो आपको क्या करना है, जो पहले मैंने 2 बातें लिखवाई ना, उन पे फोकस भी करना है। तो स्टूडेंट्स अपने पास 2 कंडीशन बन रही है यहाँ पे। एक तो क्या बन रहा है स्टूडेंट, 2 नंबर का सम बन रहा है। दूसरी बात 2 नंबर की मल्टीप्लाई भी बन रही है। लेकिन यहां पर मैं अभी तक ये कुछ नहीं कहूंगा स्टूडेंट्स कि ये इरेशनल है कि रैशनल है। अपने को ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो स्टूडेंट 3 और 2 तो अपने को पता है बेटा कि क्या बनता है, हमेशा रैशनल नंबर, यानी ये तो नेचुरल नंबर है अपने पास। अपने को √5 लेके चलना है। तो आपको करना क्या है, मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्पल है उसके बेस पर नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। वी हैव ए पार्ट ऑफ नंबर, क्या स्टूडेंट्स अपने पास पार्ट ऑफ नंबर क्या दे रखा है, अपने पास √5 दे रखा है ना। इसको मैं इरेशनल प्रूव करूंगा। और जो अभी हमने 2 बातें की थी उसमें क्या था कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई, अगर उसमें एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो वो बनेगा क्या अपने पास, इरेशनल। और इरेशनल नंबर को अगर मैं किसी रैशनल नंबर के अंदर जोड़ूंगा तो भी क्या बनेगा, इरेशनल। वही बात करेंगे हम। तो √5 को लेके चलते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 को हमने क्या मान लिया बेटा, रैशनल नंबर मान लिया। तो देखिए √5 अगर रैशनल है तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा कि ये दोनों जो नंबर है ना, ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, कि इन दोनों के बीच में सीधी सी बात है, इनका HCF जो होता है ना वो 1 होता है, यानी दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आएगी ना, दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता, तो वो अपने पास क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो ये अपने पास हमने लिख लिया √5 इज इक्वल टू p/q। तो स्टूडेंट इसके नीचे 1 करके अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो p की 1 से मल्टीप्लाई p और q की √5 से मल्टीप्लाई, अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट, √5q। अब क्या करना है, इस रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। वही करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम कर देते हैं बेटा स्क्वेयर। तो स्क्वेयर किया तो इधर तो अपने पास बन गया बेटा p², और यहां बन गया अपने पास क्या, 5q का स्क्वेयर। बात समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट्स आपके इसी मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरम नंबर 1.3 दे रखी है, आप देख भी लेना। और वो 1.3 थ्योरम है क्या, कि इफ स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर, स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, then the number also divided by प्राइम नंबर। गिवन प्राइम नंबर से क्या होगा बेटा, वो डिवाइड होगा। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो खुद से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता ना, तो वो जो नंबर है वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा।
कहने का मतलब क्या स्टूडेंट कि मान लो मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36, और ये 36 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है ना, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है और 2 अपने पास प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड होता है 36। समझ में आ रही है ना, तो किसी नंबर का स्क्वायर स्क्वायर कितना 36 अगर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या स्टूडेंट्स अपने पास 6, वो भी किससे डिवाइड होगा, उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। एक बात। दूसरी बात ये थी स्टूडेंट कि अगर मैं 36 को डिवाइड करूं 2 से तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 18, और अगर मैं उस नंबर को डिवाइड करूं 2 से तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 3। यानी मैं 36 को तो लिख सकता हूं स्टूडेंट्स क्या 2 × 18, और 6 को लिख सकता हूं स्टूडेंट 2 × 3। यानी भाग करने वाला यानी डिवाइड करने वाला तो सेम रहेगा, लेकिन क्वोशंट मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स अलग अलग बनेगा। वो अभी मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहां पर लिखेंगे बाय थ्योरम नंबर 1.3 क्या था, किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर, ये 5 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 × Q² यानी 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल का पता कैसे चला स्टूडेंट्स कि किसी नंबर इंटू में दूसरा नंबर लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब वो उस नंबर से डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है ना, तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है तो वो p अकेला भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब p = 5 × में मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स a क्यों लिखा, मैंने अभी बताया था कि किसी नंबर का स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वोशंट 18 आया था, यानी कुछ और आया था, और उस नंबर को डिवाइड करूंगा उसी प्राइम नंबर से तो मेरे पास क्वोशंट कुछ और आया था। डिवाइड करने वाला तो सेम रहेगा, लेकिन मेरे पास क्वोशंट कुछ और आएगा। तो वही मैंने किया स्टूडेंट, क्वोशंट यहाँ पे Q² था, यहाँ पर क्वोशंट क्या बन गया अपने पास a। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये p की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ये p की वैल्यू ये जो अपने पास दे रखा है इसको नाम दे देना। यहाँ पर तो हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर नाम, ये 2 नंबर, और ये अपने पास है 3 नंबर। तो 3 नंबर की जो वैल्यू है ना वो किस में पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं 2 नंबर के अंदर 2 नंबर में पुट करता हूँ। तो p की जगह क्या पुट करना है 5a, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने क्या 5a = √5 × q। आप यहाँ पुट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूट है, स्क्वायर करूँगा दोनों साइड, स्क्वायर करते ही अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा बेटा अपने पास 25a का स्क्वायर = 5q का स्क्वायर, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, जैसे 25 को डिवाइड करेगा तो 5 रह जाएगा, तो 2 यहाँ से मैंने हटा दिया, ये गया। अब देखिए किसी नंबर का स्क्वायर 5 × में कुछ लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो स्क्वायर जो है वो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। और वो थ्योरम कौन सी थी 1.3 थ्योरम। तो यहाँ पर दोबारा लिखोगे आप बाय थ्योरम 1.3, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या q = 5 × b। बात समझ में आ गई ना, Q² = 5 × a² है, यानी किसी का स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्वोशंट कुछ और है, और उस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्वोशंट कुछ और है, वो मैंने b लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अपने पास ये नंबर आ गया 4। अब 3 नंबर से अपने पास p की वैल्यू, 4 नंबर से अपने पास q की वैल्यू, वो दोनों के दोनों किस में पुट कर देता हूँ फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं इसको रफ कर दूँ, इस चीज को देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स √5 = p की जगह क्या लिखना है मेरे को, p की जगह लिखना है स्टूडेंट्स 5a डिवाइड बाय q की जगह क्या लिखना है स्टूडेंट्स, q की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5b। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता, को प्राइम होते हैं, बोला था ना। और यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि दोनों में कॉमन एक जैसी क्या चीज़ है 5। इसका मतलब हमने यहाँ पर बोला था कि कॉमन कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर कॉमन अपने पास कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो बेटा कि जो हमने सोचा था ना वो गलत है। इसका मतलब यही बनता है कि जो हमने सोचा था वो गलत है। तो सही क्या है, हमने सोचा क्या था कि ये एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पर ये गलत आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा अपने पास इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट इट इज
नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि p बाई क्यू की फॉर्म में अगर रैशनल नंबर लिखा जा रहा है तो दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कॉमन 5 आ रहा है, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 मेरे पास क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है ना? और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, 9th क्लास के अंदर है ये चीजें जो मैं अभी आपको 2 बातें लिखवाई थी शुरू में, कि किसी नंबर को, इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से, देखिए 3 भी मेरे पास रैशनल नंबर है, 2 भी मेरे पास रैशनल नंबर है और √5 मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो किसी इरेशनल नंबर को मैं किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करूं तो इरेशनल नंबर आंसर आएगा, और उस इरेशनल नंबर के अंदर मैं कोई रैशनल नंबर ऐड करूं तो भी क्या बनेगा? इरेशनल बनेगा। तो आप लिखोगे स्टूडेंट, सो इट इज इरेशनल नंबर। ये क्या है अपने पास? इरेशनल नंबर। लेकिन बेटा यहां पर है ना वो बात लिख देना कि वी नो दैट इफ एनी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय a rational number then we will get irrational number, and any number adding in another rational number, any irrational number adding in another rational number then we will get irrational number। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आपको ये सम करना था। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है ना तो बेटा बेझिझक जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर बेझिझक कमेंट कर देना है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है बेटा? इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसको सोल्व कर दोगे। तो समय स्टूडेंट्स अपने पास 7√5, यहां पर अपने पास क्या दे रखा है? 7 + √5, 7 + √5 ये एक नंबर है। और ऐसा ही अगर मैं दूसरा लिख दूं स्टूडेंट्स, ये तो चलो एक नंबर है, दूसरा मैंने ये लिख दिया 7√5, तो आपको दोनों के अंदर यही चीज यूज करनी है। ऐसे ही √5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया, उसके बाद में आप लिखोगे हम जानते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर के अंदर अगर मैं रैशनल नंबर ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर इरेशनल नंबर आएगा, और किसी भी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरे पास आंसर इरेशनल नंबर आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। बेटा लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया करो, और अच्छी लगे तो भी, और कोई भी दिक्कत ऐसे लगता है ना कि ये कमी है सर, तो अपना सुझाव भी दे सकते हो। मेरा नंबर आपके सामने दिख रहा है, व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर आप कमेंट कर सकते हो, अपना सुझाव भी दे सकते हो। अभी हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.4। तो इसके अंदर है क्या वो देखो। इसमें बेटा 2 चीजें होंगी, एक तो होगा बेटा अपना टर्मिनेट नंबर, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है बेटा, बस मैथ रफ नोटबुक और अपना पेन पास में लेके बैठे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, लिखते जाना। और एक होगा स्टूडेंट्स अपने पास नॉन टर्मिनेट नंबर। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले तो ये देखो स्टूडेंट, टर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या? शांत, और इसको बोलते हैं बेटा क्या? अशांत। तो ये चीज़ें हैं क्या? शांत का मतलब ये है बेटा कि किसी नंबर को किसी नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं तो वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। जैसे पॉइंट्स के अंदर भी देखूं तो कहीं ना कहीं जाके वो मतलब ख़त्म हो गया। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अपने पास ऐसा नंबर होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसको डिवाइड करते जाते हैं और वो पॉइंट में चलता जाता है। तो ऐसा नंबर जो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाए, चाहे पॉइंट्स में ही हो जाए, वो अपने पास क्या बनेगा? टर्मिनेट नंबर। और नॉन टर्मिनेट नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होता। बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने को क्या करना है बेटा कि नंबर अपने को दे रखा होगा फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, और अपने को उसको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन अपने को ये बताना है कि वो नंबर टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट। तो आपको क्या देखना बेटा? सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर, यानी किसी नंबर को फ्रैक्शन में फॉर्म में है तो अपने पास न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके आपको करने हैं बेटा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? अभाज्य गुणनखंड, ये करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर अपने पास है उसमें अगर 2 की पावर कुछ आ जाए या 5 की पावर कुछ आ जाए
या दोनों के दोनों आ जाए। दोनों को दोनों का मतलब स्टूडेंट या तो 2 की पावर में कुछ आ जाए या 5 की पावर में कुछ आ जाए या 2 की पावर और 5 की पावर दोनों में कुछ आ जाए। यहाँ पे m की जगह मैं कुछ और लिख दूँ स्टूडेंट्स, n हो सकता है दोनों की एक जैसी पावर आए, हो सकता है अलग अलग हो। समझ में आ रहा है ना। तो अगर या तो 2 की पावर में आ जाए या 5 की पावर में आ जाए या दोनों की पावर में कुछ आ जाए, अगर ये 2 ही नंबर रहते हैं ना नीचे वाली साइड, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेट। और अगर ये भी आ जाए और इनके अलावा कुछ और आए, या ये दोनों ना आए इनके अलावा कुछ और आए, ये दोनों भी आ जाए और इनके अलावा कुछ और आए, तो भी नॉन टर्मिनेट। समझ में आ रहा है। और अगर ये दोनों ना आके कोई और नंबर आ रहा है तो भी नॉन टर्मिनेट। तो आपको क्या करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। जैसे पहला ही सम अपने को दे रखा है 13 डिवाइड बाय 3125। तो बेटा अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को उठाना है। नीचे वाले पार्ट को मैंने उठाया 3125, इसको 5 से डिवाइड किया, 625 डिवाइड हो गया, फिर 5 से डिवाइड किया 125, फिर 5 से डिवाइड किया अपने पास 25, और फिर 5 से डिवाइड किया अपने पास आ गया 5, और फिर 5 से डिवाइड किया आंसर 1, यानी 1 2 3 4 5। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5। और जब मेरे पास नीचे वाली साइड या तो 5 की पावर में कुछ हो या 2 की पावर में कुछ हो, तो क्या होगा, टर्मिनेट। तो 5 की पावर में कुछ है कि नहीं है, है। तो इसका मतलब ये नंबर मेरे पास क्या है बेटा, टर्मिनेट नंबर है। सिंपल। ऐसे ही आगे वाला सम है, जैसे 17/8 है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, 17/8 है बेटा, नीचे वाले के फैक्टर किए तो आपके पास बनेंगे 17/2 की पावर 3। और आपने देखा कि या तो 2 की पावर में कुछ बन जाए या 5 की पावर में कुछ बन जाए या फिर दोनों में बन जाए। तो दोनों में ना बना तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 की पावर में तो बना है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेट नंबर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे सम आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे एक सम और है बेटा कि 29 डिवाइड बाय 343। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है बेटा। तो अपने पास है 29 डिवाइड बाय 343। तो ऊपर वाला नंबर था मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्या है, नीचे वाले नंबर को देखा 343, इसके फैक्टर करते हैं बेटा। तो अपने पास फैक्टर क्या बनेंगे, 7 से 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। 7 से ये 7 पे और 7 से ये 1 पे। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, 29 डिवाइड बाई 7 की पावर 3। और मैंने अभी बताया था कि नीचे वाली साइड अगर 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों में हो तो टर्मिनेट, और उनके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेट। तो यहाँ पर क्या रहा अपने पास 7 की पावर 3, इसका मतलब ये 2 और 5 में तो है नहीं, तो ये क्या बनेगा अपने पास, नॉन टर्मिनेट नंबर बनेगा। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे के सारे सम आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो सम अपना सेकंड, उसमें दे रखा स्टूडेंट्स, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। कहता है कि जो आपके पास नंबर दे रखे हैं फर्स्ट के अंदर, वो टर्मिनेट अगर है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उनको आप एक्चुअल कैलकुलेशन किए बगैर क्या करना है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, बस सेम थोड़ा सा एक सम अगर आपने ढंग से देख लिया ना तो सारे सम कर दोगे। जैसे पहला ही सम था अपना, क्या था बेटा, 13 डिवाइड बाई 3125। तो आपने फैक्टर किए थे किसके, 3125 के। तो आपने इसके क्या किए थे बेटा, 5 की पावर 5 किया था, अभी किया था आपने। तो आपको क्या करना बेटा, देखो 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5। अब देखो आपको एक काम करना है, 5 और 2 नीचे वाली साइड लेके आना है, लेकिन सेम पावर के। यहाँ पर पावर 5 की कितनी है बेटा, 5 है, तो मेरे को यहाँ पर 2 की पावर 5 और लेके आना है। बस ये काम आपको करना है बेटा। नीचे 5 की पावर जितनी है ना उतनी ही 2 की पावर बनानी है, यानी दोनों की पावर सेम बनानी है अपने को। ये काम करना है अगर टर्मिनेट नंबर है तो आपको क्या करना है बेटा, देखो मेरे पास यहाँ पे कितना 5 की पावर 5 है, तो किसकी कमी रहेगी, 2 की पावर 5 की। तो मैं क्या करते हैं दोस्तों, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से इसको कर दिया डिवाइड। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा 13 इंटू में 2 की पावर 5 कितना होता है स्टूडेंट, 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 डिवाइड बाय, देखिए स्टूडेंट्स 5 और 2 है
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 दूनी 26 और 13 39, 39 और 2 41 डिवाइड बाय, देखिए 5 2 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए अपने को ऊपर वाले में कितने के बाद में पॉइंट लगाना है, 5 के बाद में, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 के बाद में लगाना है। तो अपने पास ऊपर वाली साइड है कितने, 1 2 3, इसका मतलब 6 1 4, 3 तो हो गए, 4 5, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, तो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.00416। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सम और करते हैं हम, फिर आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट सम था इसी का, एक करवाता हूँ मैं आपको, 17/8 वाला। देखिए 17/8 है, तो नीचे वाले के फैक्टर करेंगे हम, क्या बनेगा बेटा अपने पास 17/2 की पावर 3। अब मैंने देखा ये टर्मिनेट नंबर था, और टर्मिनेट नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो किसकी कमी है, 5 की पावर 3 की कमी है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से ही डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 17 इंटू में 125 डिवाइड बाय 10 की पावर कितनी हो गई 3, और इनकी मल्टीप्लाई ऊपर लिख दो बेटा, और नीचे अपने पास कितना आ जाएगा 1 2 3। ऐसे काटना मत, कहीं 5 से इसको काटते रहो, क्योंकि 3 0 दे रखी है, इनकी मल्टीप्लाई करते ही दोबारा हम क्या कर देंगे बेटा, 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, बस सिंपल सा सम है, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से जितने भी सम होंगे ना आप कंप्लीटली सोल्व कर दोगे, मैं ये उम्मीद और भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आने लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना। जो बच्चा आज के लेक्चर के अंदर नया है वो सबसे पहले जो पुराने वाले लेक्चर्स हैं उनको भी देखें, क्योंकि उनमें बेसिक बातें मैंने बताई है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्या करना है अपना व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी समय उसको मैं सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपकी समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कल मिलूंगा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।